दोस्तों, मनुष्य का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा मित्र होता है और उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। और हमारे इसी दिमाग में कई तरह की भावनाएं जन्म लेती है। लस्ट या फिर ये कहें कि काम वासना, ये भी बाकी फीलिंग्स की तरह मन में उठने वाली एक फीलिंग है जो कि बिल्कुल नेचुरली है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार रुक जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाना आपको मार देगा। पानी के बिना हम मर जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपको तकलीफ भी दे सकता है। ठंड से बचने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा आग आपको जलाकर मार सकती है। और ठीक उसी तरीके से माइंड में सेक्सुअल थॉट्स का आना, बॉडी के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा जागना एक लेवल तक ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद में जितना ये चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है उतनी दूसरी कोई चीज़ नहीं कर सकती। मेरा आप सभी से यहाँ पर एक सवाल है कि इंटरनेट कितना बड़ा है। आपका जवाब होगा कि बहुत बड़ा है। इंटरनेट अपने आप में एक विशाल महासागर है जहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा वीडियोस है, बहुत कुछ है। लेकिन इसी इंटरनेट की दुनिया में एक दुनिया है, वो है पॉर्न इंडस्ट्री। और पूरे इंटरनेट पर 37% तो सिर्फ पोर्नोग्राफी है। एक बहुत ही पॉपुलर पोर्नो साइट है जो कि दावा करती है कि उनकी साइट पर हर सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, हर सेकंड 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख लोग पोर्न देख रहे होते हैं हर सेकंड। और इस मॉडर्न दुनिया में इतना सेक्सुअल कंटेंट देखने के बाद में, सोशल मीडिया पर हॉट लड़कियों को देखने के बाद में सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार ये थॉट्स इंसान को चैन से बैठने नहीं देते। वो ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता है बार बार मास्टरबेट करने से। और चलो वहां तक भी ठीक है, लेकिन यही काम वासना मानव जाति के लिए एक श्राप बन जाती है जब हमारे सामने ऐसे रेप केस सामने आते हैं। इंसान काम वासना में फंस करके इतना पागल हो जाता है कि उसे सही गलत की बुद्धि ही नहीं रहती और वो विनाश की ओर बढ़ता ही जाता है। एक इंसान ना चाहते हुए भी घंटों तक पोर्नो देख रहा है, हर लड़की पर वो गलत नजर डाल रहा है, हर जगह उसके माइंड में सिर्फ इसी तरह के थॉट्स चलते रहते हैं और उसे बार बार परेशान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों चलते रहते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में इतने गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना से भरे विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी असीम ऊर्जा और समय यही सब सोचने में नष्ट हो जाता है। इन सभी विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। और ये सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? तभी उस युवक ने कहा कि बुद्ध, मुझे नहीं पता कि काम वासना क्या होती है, लेकिन ये जो भी होती है ये बहुत ही बुरी चीज है। तभी बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर होती है वह कभी भी बुरी नहीं होती है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो कि हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर उस कमी को पूरा करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए हम उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम दे देते हैं। तभी उस युवक ने पूछा कि काम वासना का मतलब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप ये बताइए कि ये आती कहाँ से है? तभी बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो मानव जाति का विस्तार रुक जाएगा। तभी उस युवक ने कहा कि अगर ये चीज हमारे अंदर ही होती है और हमारे लिए जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो लोगों की समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। सभी लोग इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और हमेशा बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और ये सब गलत है। तभी बुद्ध ने यह भी कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? तभी युवक ने कहा कि हाँ, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तभी बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा कि मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताएं। तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी काम वासना का प्रयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, और वहीं मनुष्य अपनी बुद्धि के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसे दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। तभी युवक ने पूछा कि काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है और यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे जितने भी सवाल है काम वासना को लेकर के, उन सभी सवालों का जवाब तुम्हें इस कहानी में मिल जाएगा।
बस तुम इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे और वे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांवों में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने के लिए जाता था, उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन वो शिष्य भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। वह शिष्य उस लड़के के पास में गया और उससे जाकर पूछा कि भाई तुम यहाँ पर पीछे खड़े होकर क्या देख रहे हो। तभी लड़के ने कहा कि भाई तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं क्या देख रहा हूँ, जरा एक बार उधर नजर डालो। तभी शिष्य ने साइड में देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। लड़कियों की उम्र 14 से 15 साल के बीच में थी। तभी शिष्य ने कहा कि यहाँ पर तो लड़कियां पानी भर रही है, तो इसमें छिपकर देखने वाली बात क्या है? अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा एक बार उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बाल खाती है, उनके बाल कैसे उनकी कमर पर लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। और ये सब सुन करके शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पहले वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार वो बहुत डरा हुआ था और वो छिप कर लड़कियों को देखने लगा, मानो जैसे वो कोई अपराध कर रहा हो। वो अचानक अंदर से कांपने लगा और उसने अपने आप से कहा, मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन जब वो शिष्य आश्रम गया तो उसकी आंखों के सामने बार बार वो दृश्य आ रहा था जो कि उसने वहां पर देखा था। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अब वो हर रोज भिक्षा लेने के लिए जाता और हर रोज वहां पर छिप करके उन लड़कियों को देखने लगा। और अब ये उसका रोज का काम हो गया, वो डेली उन लड़कियों को देखता और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। वो ना तो ठीक से सो पाता, ना ठीक से खा पाता। उसका मन बेचैन सा रहने लग गया। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए कहता और जब गुरु शिक्षा देते हैं तब भी उसका मन कहीं और लगा रहता। और इन्हीं सब हरकतों की वजह से उसके गुरु को दाल में कुछ काला लगा। गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने के लिए चलूंगा। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप परेशान मत होइए, मैं अकेला ही भिक्षा मांग लूंगा। और गुरु तो गुरु ठहरे। यहाँ पर वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। जब वो शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो गुरु भी छिप छिप कर उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में गुरु देखते हैं कि उनका शिष्य किसी लड़के के साथ में मानो अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिप कर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखने लग गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है। और गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुप कर उन लड़कियों को देख रहा है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम ये क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वो लड़का घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो डर से थर थर कांपने लगा, मानो किसी चोर की चोरी को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। और उस शिष्य के साथ में जो लड़का था वो भी घबरा कर वहां से भाग गया। वो शिष्य गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था और टूटे फूटे शब्द बोल रहा था। तभी गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा शिष्य इतना डरा हुआ क्यों है? तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, ये लड़का कोई मेरा दोस्त नहीं है, इसने मुझे बहका दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि जैसी संगति करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। और फिर इसके बाद में गुरु और शिष्य दोनों आश्रम लौट आए। इसके बाद में शिष्य हर काम को ध्यान से करने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उस शिष्य के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा। वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा, बेचैन सा रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन नहीं कर रहा था और बहुत ही कम भोजन करता था। और ये सब देखकर गुरु को फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। एक रात गुरु शिष्य के पास में आए और शिष्य से कहा कि अब तक तुम अपना वादा कितनी बार तोड़ चुके हो। और ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। और रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं अपना वचन कई बार तोड़ चुका हूँ। मैं हर बार अपने आप से वादा तो कर लेता हूँ, लेकिन हर बार अपना वादा तोड़ देता हूँ। मेरे मन पर नियंत्रण ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और गुरु शिष्य को आश्रम के एक बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे कि नदी का पानी इन पौधों तक पहुँच रहा है और ये पानी निरंतर बह रहा है। क्या तुम इस पानी को रोक सकते हो? तभी शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहते हुए पानी को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी और थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन कुछ ही देर बाद पानी मिट्टी के ऊपर से निकल गया और मिट्टी भी पानी के साथ में बह गई। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं, तुम तो कह रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कोई बात नहीं, मैं इसे रोक के बताऊंगा। तभी शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर रख दिया और फिर पानी रुक गया। फिर शिष्य कहता है कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना मैं पानी को रोक दूंगा, देखो मैंने पानी रोक दिया। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले अच्छा, जरा ध्यान से देखो, पानी वहां साइड से निकल रहा है और ध्यान से देखो ये पत्थर भी आगे की ओर आ गया है। कुछ देर बाद ये पानी अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ने लग जाएगा। और फिर हुआ भी ऐसा ही।
फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, लेकिन हर बार तुम्हारा जो प्रयास है वो टूट रहा है और ये हमेशा ही टूटता रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर क्यों न रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। और यह सब सुनकर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? क्या मैं इन गंदे विचारों से बाहर नहीं निकल सकता? तभी गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले आए जहाँ से उस बगीचे को पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि यही वो नदी है जहाँ से पानी जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दे जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम इस पानी को रोक सकते हैं? तभी शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से पानी को बंद कर देता हूँ ताकि आगे की जो नाली है उसमें पानी ही ना जाए और फिर बगीचे में भी पानी नहीं जाएगा। तब बहुत मेहनत करके उस शिष्य ने पत्थर मिट्टी डालकर पानी को बंद कर दिया और फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है। अब यह पानी ना तो नाली में जाएगा और ना ही बगीचे में जाएगा। तभी गुरु ने कहा कि अगर ये पानी बगीचे में नहीं जाएगा, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो क्या ये पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे? तभी शिष्य ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के तो सारे पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। इसलिए हम ये पानी बंद नहीं कर सकते, हमें पानी को जाने ही देना होगा। और तभी गुरु ने यह भी कहा कि क्या हो अगर हम पूरी नदी के पानी को बगीचे में छोड़ दें? तभी शिष्य ने कहा कि सारे जो पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तभी गुरु मुस्कुराए और बोले कि तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, हमें तो बस संतुलन बनाए रखना है। अगर हम पानी नहीं देंगे तो भी पौधे नष्ट हो जाएंगे और अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी पौधे नष्ट हो जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से हमारा जीवन भी संतुलन से ही चलता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? शिष्य ने कहा आम का। तभी गुरु ने कहा कि ठीक उसी तरीके से गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करो। तुम जितना इन्हें रोकोगे ये उतने ही ज्यादा तुम्हें तंग करेंगे, इसीलिए कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कई बार गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार होता क्या है कि कामुकता हमारे अंदर होती तो है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था। तभी शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस लड़के की वजह से अपने मार्ग से भटक गया था। और उस शिष्य को एकदम सब कुछ क्लियर समझ में आ गया और उस रात वो बिल्कुल चैन की नींद सोया। अगले दिन वो शिष्य नदी पर गया जहाँ पर लड़कियां पानी भर रही थी और शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से किसी एक लड़की ने शिष्य को पानी पिलाया और उसके चरण भी स्पर्श किए और उस शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। और शिष्य को मानो ऐसा लगा हो कि उसका सब कुछ खोया हुआ उसे वापस मिल गया हो। जब शिष्य उस रास्ते से वापस जा रहा था तब उसने देखा कि वो लड़का अभी भी उन लड़कियों को देख रहा है। जब शिष्य उस लड़के के पास में गया तब लड़के ने शिष्य से कहा कि अरे वाह, क्या बात है, आज तो तुमने बहुत ही पास से दर्शन किए हैं। तभी शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन तो हम कभी कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उसे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लेना और कुछ बन जाओ। तुम अपने आप को पहचान लो, ऐसे समय बर्बाद मत करो। और ये सब सुनकर उस लड़के की भी आंखें खुल गई और उस लड़के ने भी नदी पर जाना बंद कर दिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी भगवान गौतम बुद्ध उस युवक को सुना रहे थे जो युवक उनके पास में प्रश्न लेकर के आया था। तो पूरी कहानी सुनाने के बाद में बुद्ध ने युवक से कहा कि शायद तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तभी युवक ने कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम बुद्ध ने युवक से यह भी कहा कि जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। ये हमारा शरीर है और ये सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। ये केवल तुम्हारे सोच लेने से और शपथ लेने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन करके उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहां से चला गया। अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के लक्ष्य पर लगाओ और अपने लक्ष्य को थोड़ा बड़ा रखो ताकि तुम्हारी असीम ऊर्जा उस लक्ष्य में लग जाए और फालतू के विचारों को मन में आने का समय ही ना मिले। देखो, पानी है तो बहेगा, ऊर्जा है तो निकलेगी, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ऊर्जा को कैसे और कहां पर यूज करते हो। आप ना तो काम वासना को रोक सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। आपको बस संतुलन बनाए रखना है। जस्ट वन वर्ड, बैलेंस। अब हम फिर से चलते हैं दुनिया के उस ग्रंथ में जिसमें ब्रह्मांड के सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कि इस किताब का इस विषय पर क्या कहना है। एक इंसान के अंदर जब काम वासना जन्म लेती है और जब भी उस पर हावी हो जाती है तब इंसान का पतन निश्चित है, क्योंकि कामनाएं पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं होती और एक कामना अनेक कामनाओं को जन्म देती है। और अगर आपकी ये कामना पूरी नहीं होती, आपकी वासना पूरी नहीं होती है, तो इससे आपकी जो लालसा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर अगर आपकी ये लालसा पूरी नहीं होती है, सेक्स नहीं मिलता है, लड़की नहीं मिलती है, आप जो चाहते हैं अगर आपको वो नहीं मिलता है, तो फिर आपके अंदर आता है क्रोध। और क्रोध में इंसान के सोचने की जो शक्ति है वो भटक जाती है।
और अगर किसी इंसान की सोचने की शक्ति भटक चुकी है तो इंसान को ये नहीं पता रहता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इस तरीके से इंसान अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने मन को वश में करो, ना कि स्वयं इसके वश में हो जाओ। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि जीवन का आनंद एक भोगी की तरह ना लेकर एक योगी की तरह लें और अपनी असीम ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाएं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपकी जिंदगी में एक असीम परिवर्तन आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों का जीवन नष्ट होने से बच जाए और हमारी सोसाइटी में रेप केसेस कम हो जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।